बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आप सबको मैं अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने ट्रेजर ऑफ नॉलेज सीरीज़ शुरू किया है। आज जो है हम यूनिट नंबर 3 को अपलोड करते हैं। इससे प्रीवियस जो 2 लेक्चर थे वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। If our body temperature increase from 98.6 degree Fahrenheit to 101 डिग्री फ़ारेनहाइट then it cause is। अगर इंसान की बॉडी का टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट से 101 डिग्री फ़ारेनहाइट पर चला जाए तो ये कंडीशन क्या होगा? हॉट वेदर होगा, फीवर होगा, सिटिंग इन द सन, सिटिंग नियर फायर। तो करेक्ट ऑप्शन बी है, इंसान को बुखार होगा। और 2 नंबर MCQs इन विच फूड मोस्ट ऑफ द कैल्शियम इज़ फाउंड। मीट यानी कैल्शियम कौन से खुराक में ज़्यादा तौर पर पाए जाते हैं? मीट में, राइस में, मिल्क और पल्स। तो दूध में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। और MCQs नंबर 3, इफ़ यू हैव फ्लो देन व्हाट यू विल डू टू सेव योर सेल्फ एंड अदर। अगर आपको यानी फ्लो हो, जिसको हम कहते हैं यखने वाल, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे? विल स्लीप फॉर मोर टाइम, विल एक्सरसाइज, विल सिट इन द सन, विल वियर मास्क। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन डी है, हमें मास्क पहनना होगा। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। 4 नंबर MCQs, व्हाट इज़ द काज ऑफ पोलियो। पोलियो का बुनियादी वजह क्या है? बैक्टीरिया है, वायरस है, हाउस फ्लाई है, मॉस्किटो है। तो देखिए हमारे साथ पोलियो जो है ये एक वायरस से ये जो है कास होता है, पोलियो वायरस उसका नाम है। तो वायरस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 5 नंबर, इट इज़ नेसेसरी फॉर द प्रिवेंशन फ्रॉम कंटेजियस डिजीज़। कंटेजियस डिजीज़ को वबाई अमराज कहते हैं, यानी वो बीमारी जो एक शख्स से दूसरे शख्स को ट्रांसफ़र होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? वियरिंग मास्क, washing hand, vaccination। ऑप्शन बी wear mask, washing hands, sitting in the sun, washing hands, sitting in the sun, sleep more। और डी नंबर वैक्सीनेशन, washing hand, not sitting in the sun। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए है, wearing mask, मास्क पहनना, washing hand, हाथों को धोना, वैक्सीनेशन और इस तरह वैक्सीनेशन का प्रोसेस करना। तो इस तरह 6 नंबर MCQs की तरफ चलिए। द टेम्परेचर ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी इज़ 98 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सी। फ़ारेनहाइट ये जो है जुदा पैमाइश के लिए ये एक आला है और सेल्सियस जो है ये दूसरा आला है। तो अगर आप फ़ारेनहाइट में इसको काउंट करते हैं तो 98.6 और सेल्सियस में ये 37 डिग्री सी। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। 7 नंबर, द डिजीज़ विच कैन बी ट्रांसमिटेड फ्राम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज़ कॉल्ड। जो बीमारी एक शख्स से दूसरे शख्स तक जो है वो ट्रांसफ़र होता है तो उनको कंटीजियस डिजीज़ कहते हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। और 8 नंबर MCQs, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर द कंटीजियस डिजीज़। यहाँ पर कंटीजियस डिजीज़ कौन सा है? फ्लो, पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस, कोविड-19, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दिस है। ये तमाम के तमाम बीमारी जो है ये एक शख्स से दूसरे शख्स तक ट्रांसफ़र होता है। 9 नंबर, द पोलियो वायरस रिमेन इन थ्रोट एंड स्टमक, ब्रेन, इंटेस्टाइन, लंग्स। तो यहाँ पर करेक्ट जो ऑप्शन है ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, इंटेस्टाइन। पोलियो वायरस जो है ये गले में और इस तरह इंटेस्टाइन में ये पड़ा रहता है। इस तरह नेक्स्ट जो है 10 नंबर, TB एस्काई बाय पर्टिकुलर टाइप ऑफ जर्म कॉल्ड बैक्टीरिया। वायरस, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, तो ये बैक्टीरिया की वजह से होते हैं और उन बैक्टीरिया का नाम याद रखें, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से जो है ये TB बीमारी फैल जाता है। और इस तरह नेक्स्ट MCQs 12 नंबर, द इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ द लिवर इज कॉल्ड। इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ द लिवर इज कॉल्ड पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर करेक्ट जो ऑप्शन है ऑप्शन ए इज़ द लिवर, हेपेटाइटिस, इसको हेपेटाइटिस कहते हैं। अब पुख्तों की देता ज़ेड़े वही हेपेटाइटिस। और 13 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ नॉट ट्रांसमिटेड फ्राम वन पर्सन टू अनदर। यानी वो कौन सा बीमारी है जो कि एक शख्स से दूसरे शख्स
तक ट्रांसफ़र नहीं होता, तो वो है नॉन कंटेजियस डिजीज़। नॉन कंटेजियस का मतलब है गैर वबाई अमराज या वो अमराज जो कि एक शख्स से दूसरे शख्स तक ट्रांसफ़र नहीं होता। तो इस तरह नेक्स्ट जो है हमारे साथ तो MCQs नंबर 14, डायबिटीज इज़ अ डिजीज़, कंटेजियस डिजीज़, नॉन कंटेजियस डिजीज़, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो देखिए डायबिटीज शुगर को कहते हैं। शुगर जो है ये नॉन कंटेजियस डिजीज़ है, यानी ये एक इंसान से दूसरे इंसान तक ट्रांसफ़र नहीं होता। और 15 नंबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ द शुगर लेवल बिकम हाई इन द ब्लड इज़ इंक्रीज। तो अगर खून में शुगर की लेवल बढ़ जाए तो इस बीमारी को हम कहते हैं क्या? शुगर डायबिटीज़। डायबिटीज़ भी कहते हैं, बाज़ लोग इनको डायबिटीज़ और बाज़ डायबिटीज़ प्रोनाउंस करते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। 16 नंबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ द नंबर ऑफ अनकंट्रोल्ड सेल इंक्रीज। कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस, डायबिटीज़। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कैंसर है। कैंसर में जो सेल डिवीज़न होते हैं, सेल की जो तकसीम होती है वो अनकंट्रोलेबल होते हैं। और 17 नंबर, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 5 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 19 अक्टूबर एंड 25 अक्टूबर। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, 15 अक्टूबर। और 18 नंबर, चिल्ड्रन मस्ट स्लीप, बच्चों को सोना चाहिए कितने घंटे? 5 to 6, 7 to 8, 8 to 10 और 11 to 13। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है, 8 to 10 आवर्स। 19 नंबर, ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ वाटर 40%, 50%, 60%, 75%। तो ये बाज़ बुक्स में 60% है, बाज़ बुक्स में 75। ट्रेजर ऑफ नॉलेज बुक के मुताबिक ये 60% है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी आता है, लेकिन मेरे ख्याल में ये करेक्ट जो ऑप्शन है 75% है। 20 नंबर, विच फूड ग्रुप प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी टू द बॉडी। यानी कौन सा खुराकी ग्रुप है जो कि हमें जल्द ही एनर्जी प्रोवाइड करता है? फैट्स है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है। तो सबसे जो जल्द हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है वो कार्बोहाइड्रेट है, यानी ग्लूकोज है। 21 नंबर, हीलिंग ऑफ वाउंड इज हेल्प बाई फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। तो ये जो ज़ख्मे होते हैं वो भर जाते हैं प्रोटीन के थ्रू। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। और 22 नंबर, इफ़ वी ईट इक्वल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एंड विटामिन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोवाइड मोर एनर्जी टू द बॉडी। तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी देता है बॉडी को वो फैट्स यानी चर्बी। चर्बी जो है अगर आप 1 ग्राम खाए तो 1 ग्राम की रिज़ल्ट में आपको 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिल जाएगी, और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की रिज़ल्ट में आपको 4 या 5 किलो कैलोरी एनर्जी मिल जाएंगे। 23 नंबर, रेटिनॉल इज़ अ साइंटिफिक नेम ऑफ विच विटामिन। तो रेटिनॉल जो है ये साइंटिफिक नेम है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी। तो विटामिन ए इज़ द करेक्ट वन, क्योंकि ये आंखों की जो नज़र है वो तेज़ करता है। और इस तरह 24 नंबर, फ्लैश ऑफ बॉडी इज़ मेड अप फूड एंड एनर्जी, विटामिन, प्रोटीन, नन ऑफ दिस। तो ये प्रोटीन से बना है। और ये MCQ से 15/12/2019 PhD टेस्ट का। 25 नंबर, विच फूड ग्रुप इज़ इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये तो ऊपर हो चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है ये इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी आपको जल्द एनर्जी देता है। 26 नंबर, फूड pyramid इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, 3 ग्रुप्स, 5 ग्रुप, 6 ग्रुप। देखिए हमारे साथ फूड pyramid एक ऐसा नक्शा होता है, एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म की जो खुराक है उसका एक तरतीब से उनको हम रखते हैं, यानी कौन सा खुराक जो है वो ज़्यादा हमें चाहिए तो वो फर्स्ट खाने में हम रखते हैं, दूसरे खाने में इस दूसरे नंबर पर, और तीसरे खाने में तीसरे नंबर पर जो खुराक ज़रूरी है। तो इससे एक मेहराब नुमा शक्ल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ऐसा शक्ल होता है। 1 इस कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है, इस तरह प्रोटीन के लिए होता है, लिपिड के लिए होता है, फ्रूट्स के लिए होता है। तो ये 6 ग्रुप पर मुश्तमिल होता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है 6 ग्रुप, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। इस तरह 27 नंबर, MCQ, विच मिनरल हेल्प इन बिल्डिंग अ बोन एंड टीथ।
यानी बोन्स और दांतों की बनाने के लिए कौन सा मिनरल जो है वो लाजमी है। तो देखिए हमारे साथ कैल्शियम जो है ये ऐसा मिनरल है जो कि बिल्डिंग ऑफ बोन्स एंड टीथ ये जो है उनका काम है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। 28 number, what carries nutrient to all parts of the body and regulate the body temperature? Carbohydrate, fats, water, protein। तो वाटर जो है ये तमाम पार्ट्स को ये जो है न्यूट्रिएंट ये ग़िज़ा ये जो है उन तक पहुंचाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, द फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट आर potato, wheat, sugarcane, meat, fish, pulses, butter, ghee, oil, and spinach, ginger, tomato। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए है, पोटैटो, व्हीट और शुगर कैन में कार्बोहाइड्रेट होते हैं। 30 नंबर, द डाइट विच कंटेन राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जिस खुराक में प्रोटीन भी हो, इस तरह लिपिड भी हो और इस तरह कार्बोहाइड्रेट हो, तो उनको हम बैलेंस डाइट कहते हैं, बैलेंस डाइट। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। और इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड इन स्मॉल अमाउंट बाय आवर बॉडी, जो खुराक हमारी बॉडी को उनकी ज़रूरत कम हो तो उनको विटामिन एंड मिनरल कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स एंड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड मिनरल, तो इनको विटामिन एंड मिनरल कहते हैं। ये जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। माइक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब क्या है कि उनका बॉडी को ज़रूरत कम हो। 32 नंबर, दे हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो, यानी कौन सा चीज़ है जो कि हमारे बॉडी को उनके ग्रो यानी नशनुमा में मदद देता है हमें, तो प्रोटीन है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। 33 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बॉडी बिल्डिंग फूड, स्पाइनच, मीट, मैंगो, टोमेटो। तो इंसान की जो बॉडी है उनकी जो बिल्डिंग है यानी बनाने का जो प्रोसेस है ये मीट की वजह से होता है, गोश्त की वजह से। 34 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम इफ ईटन मोर कैन मेक अस सिक। अगर हम इन फॉलोइंग में से जो है एक खुराक है, यानी नीचे वाले ऑप्शन में एक खुराक है, अगर हम उनको ज़्यादा खाएं तो फिर उसकी वजह से हम बीमार हो सकते हैं। बर्गर एंड कोल्ड ड्रिंक्स, मिल्क, फ्रूट एंड वेजिटेबल, तो बर्गर और कोल्ड ड्रिंक्स की वजह से। और 35 नंबर MCQs, आयरन एज आयरन जो है क्या है, विटामिन है, एनर्जी फूड है, फैट है, मिनरल, तो ये जो है मिनरल है। और 36 नंबर MCQs, विच विटामिन इज इम्पोर्टेंट फॉर स्ट्रांग बोन्स। तो स्ट्रांग बोन्स बनाने के लिए हमें विटामिन डी खाना होगा। और इस तरह नेक्स्ट जो है 37 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट, तो प्लांट से हम जो है हम एप्पल, ऑरेंज, राइस, स्वीट, वेजिटेबल, ऑल ऑफ दीज, तो ये तमाम के तमाम जो है प्लांट से हम हासिल करते हैं। और 38 नंबर MCQs, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड वी कैन गेट फ्रॉम एनिमल। तो यहाँ पर करेक्ट जो ऑप्शन है डियर व्यूअर्स, चीज़ जो है, चीज़, पनीर जिसको कहते हैं, वो एनिमल सोर्स है। और इस तरह नेक्स्ट 39 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल कंपोनेंट ऑफ फूड। तो खुराक का जो केमिकल कंपोनेंट है, केमिकल हिस्सा है, तो क्या है, विटामिन है, मिनरल है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, वाटर है, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर करेक्ट जो ऑप्शन है डियर व्यूअर्स, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। 40 नंबर MCQs, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के निस्बत हम अगर फैट्स को देखें तो ये ज़्यादा एनर्जी देता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 9 किलो कैलोरी एनर्जी देता है, और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ये 4 या 5। 41 नंबर, घी, फैट, मीट एंड फिश ऑयल आर सोर्स ऑफ एनिमल फैट, एनिमल प्रोटीन, प्लांट्स, प्लांट प्रोटीन। तो ये करेक्ट ऑप्शन जो है एनिमल फैट्स इनको कहते हैं। और 42 नंबर, कॉर्न ऑयल, कोकोनट ऑयल एंड ओलिव ऑयल सोर्स ऑफ एनिमल फैट, प्लांट फैट, एनिमल प्रोटीन, नन ऑफ दीज। तो ये जो है प्लांट्स फैट है, ये प्लांट से हम हासिल करते हैं। और 43 नंबर, विच इज़ द फ्यूल दैट कीप आवर बॉडी वर्किंग, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट जो है एक किस्म की फ्यूल है जो कि हमारे बॉडी को यानी जितने भी काम है बॉडी का उनमें मदद देता है। 44 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिल्डिंग मटेरियल ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स। बिल्डिंग मटेरियल जो है ये नहीं ओहो मटेरियल जो कि इंसान की बॉडी को बनाता है, तो ये प्रोटीन है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। और इस तरह 45 नंबर MCQs, एग, मिल्क, फिश, मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर द रिच सोर्स ऑफ विच ऑप्शन।
एनिमल फैट, प्लांट फैट, एनिमल प्रोटीन और इस तरह प्लांट प्रोटीन। तो ये एग, मिल्क, फिश जो है ये एनिमल फैट्स है। 46 नंबर, द फंक्शन ऑफ मिनरल इन आवर बॉडी इज फॉर्मेशन ऑफ। ये जो मिनरल है ये हमारे बॉडी में क्या बनाता है? मसल, एनर्जी, पेट्स, बोन। तो ये बोन्स की फॉर्मेशन में मदद देता है, जैसे कि कैल्शियम है तो बोन्स की फॉर्मेशन करता है। और 47 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन अफेक्ट द विजन। तो नज़र जो है ये अफेक्ट होता है विटामिन ए की वजह से। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। 48 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प एंड ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंस inside our body and maintain body temperature through sweating। तो यहाँ पर कहते हैं कि वह कौन सा चीज़ है जो कि ट्रांसपोर्टिंग में मदद देता है, यानी चीज़ों की ट्रांसपोर्ट करने में, और इस तरह बॉडी की जो टेम्परेचर है वो स्वीटिंग की वजह से, इस चीज़ की वजह से बरकरार रहता है। तो मिनरल, विटामिन, वाटर, नन ऑफ दिस। तो ये वाटर की वजह से होता है। बॉडी का टेम्परेचर ये भी नॉर्मल होता है और इस तरह जो स्वीटिंग का प्रोसेस है ये भी वाटर की वजह से होते हैं। तो ये थी लेक्चर नंबर 3। इंशाल्लाह इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 को अपलोड करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। वस्सलाम।